अच्छा, दूसरा, मेरी स्थिति समुद्र जैसी है। समुद्र जैसी मतलब समुद्र के अंदर अच्छी नदियां आके मिक्स हो रही, हाँ वेलकम। कोई गंदा नाला आ रहा है, वेलकम। मतलब समुद्र सबको ग्रहण करता है, किसी को भी ना नहीं बोलता है कि तू नहीं आ। तो सदगुरु का स्थिति ऐसा ही है, वो किसी को भी ना नहीं बोल सकता है। अच्छा है तो भी आ जा, बुरा है तो भी आ जा, सबको आ जा। तो प्रश्न आता है, मेरे पास चुनाव नहीं है कि मैं अच्छे लोगों को लूं और बुरे लोगों को नहीं लूं। मेरे पास चुनाव है क्या? नहीं, मेरे को सबको स्वीकार करना पड़ता है, सबको ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे पास चुनाव है, तुम चुनो ना, अच्छे लोगों की संगत चुनो, अच्छे लोगों का सानिध्य चुनो। कैसे? जैसे तुम गंगा नदी पे नहाने के लिए जाते हो, तो गंगा नदी कह सकती है क्या मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत शुद्ध हूँ? क्योंकि उसको मालूम है कानपुर के पास मेरे घाट खराब है, कानपुर के यहाँ मेरी स्थिति खराब है, तो वो माने वो अपने आप को गंदी भी नहीं बोल सकती। और कुछ जगह ऋषिकेश हरिद्वार में अच्छा है, तो वो ना अपने को अच्छी बोल सकती है ना अपने को खराब बोल सकती है। वैसे मैं अपने आप को ना अच्छा बोल सकता हूँ ना सामूहिकता को खराब बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। तो जिस प्रकार से गंगा नदी में अच्छे भी घाट हैं और बुरे भी घाट हैं, तो गंगा नदी का चॉइस नहीं है कि अच्छे को ग्रहण करे बुरे को नहीं करे, है क्या? नहीं है। लेकिन गंगा नदी में जो स्नान करने जा रहा है उसके पास चॉइस है। आप शांति से खोज करके, शांति से पता लगा करके गंगा नदी का अच्छा घाट ढूंढ लो, जहाँ गंदगी नहीं है, जहाँ स्वच्छ शुद्ध निर्मल पानी है, पवित्र पानी है, ऐसे घाट पे जाओ, वहाँ पे स्नान करो। ये तुम्हारे हाथ में है, ये तुम कर सकते हो, चुनाव का हक तुमको है, गंगा नदी को नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आप थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट किसी से बात करो तो तुमको मालूम पड़ जाएगा ये साधक अच्छा है कि खराब है। अगर अच्छा साधक है तो उसकी संगत करो, उसका सानिध्य प्राप्त करो, उसके साथ जुड़ो, उस घाट पे नहाओ। तो यहाँ पे ना अच्छे भी साधक है, बुरे भी साधक है। अच्छा, दूसरा, सदगुरु सदैव सकारात्मक रहता है। तो बुरे साधक मतलब जो नए साधक है तो धीरे 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 होते होते फिर अच्छे परिपक्व हो जाते हैं। तो टाइम लगता है, किसी को टाइम लगता है, किसी जल्दी होते हैं, वो अलग अलग कार्यक्रम से। लेकिन तुम्हारे पास में चॉइस है, तुम अच्छे लोगों का संगत करो, अच्छे लोगों का सानिध्य करो। देखो ना, अभी इतने दिन एक साथ फ्री में रहने को मिलता है क्या? एकदम कोई काम धाम नहीं, पूरे फ्री बैठे। यहाँ पे इतना अच्छा अवसर है ना, इसमें अपना सर्कल नहीं से बढ़ाओ, केवल सेंटर सेंटर मत करो, दूसरे प्रदेशों के साथ लोगों जुड़ो, दूसरे देशों के साथ लोग, कितने 400 लोग आए दूसरे देशों से, उनसे जुड़ो। तो तुम्हारा सर्कल बढ़ाओ, तो तुम्हारे अनुभव काम आएंगे, तुम्हारे एक्सपीरियंस काम आएंगे। और दूसरा, ईमेल व्हाट्सएप ये तो फुकट में, तो इसके द्वारा तुम एक दूसरे के संपर्क करके बढ़ा सकते हो। तो अपना सानिध्य बढ़ाओ, अपना सर्कल बढ़ाओ, अच्छे लोगों का सानिध्य बढ़ाओ, अच्छे लोगों का सर्कल बढ़ाओ। ये तो तुम्हारे हाथ में है ना। तो जितना तुम्हारा सामूहिकता बढ़ेगा, जितना तुम्हारा कलेक्टिविटी बढ़ेगा, उतना तुम्हारे लिए फायदा है। तो विशुद्धि चक्र वो चक्र है जिसके साथ यश का, सक्सेस का संबंध है। तो अगर आपको आपके जीवन में सक्सेस नहीं मिल रहा है, यश नहीं मिल रहा है, तो थोड़ी देर के लिए अभी प्रयत्न करना छोड़ दो। तो प्रयत्न करना छोड़ करके फिर आपका पूरा ध्यान मेडिटेशन पे लगाओ, ध्यान के ऊपर लगाओ और सामूहिकता से जुड़ने का कोशिश करो। आपको सिर्फ सामूहिकता के साथ जुड़ने का है। जैसे ही जुड़ जाओगे ना, तो सारी सामूहिकता एक अपवर्ड प्रगति कर रही है, एक अपवर्ड प्रोग्रेस कर रही है। तो ऐसे स्थिति में आप नीचे कैसे रह सकते हैं? लेकिन तब तक आपको उनके साथ जुड़ने की, सामूहिकता में जाने की अत्यंत आवश्यकता है। दूसरा, ये शिविर के पश्चात एक 45 दिन का अनुष्ठान करो। क्या होता है? जैसे कोई भी बीज एकदम बोया, तो बोने के बाद में एकदम फसल आती है क्या?
नहीं आती। एकदम कोई बीज लगाया तो वृक्ष बन जाता है क्या? नहीं बन जाता। उसके लिए समय का इंतजार करना पड़ता है। वैसे 45 दिन तुमको भी समय का इंतजार करना पड़ेगा, और इन 45 दिनों में आप बीज को गुरु बनो। बीज को गुरु बनाओ, यानी आपने देखा होगा एकदम नन्हा सा, इतना सा बीज रहता है, छोटा सा। वो बीज रहता है, छोटा सा बीज पड़ा रहता है, और बीज के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं, बड़े। तो पत्थर से लड़ने में बीज अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता, क्योंकि पत्थर की स्थिति इतनी बड़ी, बीज की स्थिति इतनी सी। तो वैसे भी बीज पत्थर से झगड़ ही नहीं सकता, तो उनसे लड़ने में खर्च करेगा तो क्या होगा? वो वृद्धिगत हो ही नहीं सकता, कभी फलीभूत हो ही नहीं सकता। तो क्या करता है? वो पत्थरों से झगड़ता नहीं है, वो पत्थरों से लड़ता नहीं, वो पत्थरों के पास से धीरे 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 अंकुरित होकर के पास से रास्ता बनाता है, पास से मार्ग निकालता है, और निकलते 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 ऊर्ध्वगामी होता है। पत्थरों से झगड़ने में ऊर्जा अपनी नष्ट नहीं करता। वैसे ये 8 दिन के शिविर के अंदर आपको जो भी ऊर्जा का बीज मिला है, बीज छोटा सा है, बीज नन्हा सा है, उस नन्हे से बीज को अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, अपनी समस्याओं को लड़ने के लिए इस्तेमाल मत करो। इस्तेमाल मत करो यानी क्या करने का है? करने का ये कि 45 दिन अपने जीवन की सारी समस्याएं बाजू में रख दो। ये कागज पे चाहिए तो लिख दो, जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम है, जो समस्या है, और जो भगवान को मानते हो, जिसको मानते हो, उसको लिख करके उसको समर्पित कर दो, और 45 दिन तक बिल्कुल ध्यान मत दो उधर। उनको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल छोड़ दो उनको 45 दिन के लिए। उन समस्याओं से पूर्ण चित्त हटा लो। तुम्हारा चित्त पूर्णतः जो चैतन्य मिला है, जो चैतन्य का बीज मिला है, उस बीज के कैसे वृद्धिगत कर सकते हैं, उसको कैसे वृक्ष बनाना है, अब आपका सारा ध्यान उस ओर दो, तो क्या होगा? वो बीज धीरे 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 अंकुरित होगा, और आपकी समस्याएं उतनी रहेगी, वो नहीं बड़ी होगी, लेकिन ये बीज अंकुरित होकर छोटा सा पौधा बनेगा, पौधे से बड़ा पौधा बनेगा। जब बड़ा पौधा होगा ना, तो हो सकता है आसपास की बकरियां उसके पत्ते नोचने को आए, यानी आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले आपको कुछ तो बोले, क्या बाबा ये बन रहा है, क्या कोई क्या बन रहा है, कुछ भी बोलेगा, सुनो उसको। वो लोग जैसे बकरियां पत्ते नोचने को आती है, वैसे ही आपके भी रिश्तेदार आपको इसमें तंग करने को आएंगे, व्यवधान डालने को आएंगे, नकारात्मक बोलेंगे, वो सब सुनो, उधर ध्यान मत दो। तुम तुम्हारे उद्योगामी होते रहो, होते रहो, होते रहो, होते रहो, होते रहो, होते रहो, लेकिन 45 दिन के बाद में आप बीज से वृक्ष हो जाओगे। और जो बीज से वृक्ष हो जाओगे ना, तो जो रिश्तेदार, जो बकरियां तुम्हारे पत्ते नोचने को आ रही थी, वही बकरियां तुम्हारी छाया में आके बैठेगी। यानी क्या? जो लोग आपको पसंद ही नहीं करते, वो लोग भी आपके पास आके बैठना चालू हो जाएंगे। कुछ नहीं, पता नहीं, इधर मैं सब्जी लेने आया था, सोचा तुमको मिल के चलूं, इसलिए तुम्हारे पास आया। ऐसा कुछ नहीं रहता है। तुम्हारी आत्मा शुद्ध होने के बाद में, तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होने के बाद में, तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली होने के बाद में तुम्हारा आभा मंडल विकसित हो जाता है। उस आभा मंडल में प्रत्येक आत्मा को आकर बैठना अच्छा लगता है। ये स्थिति तुम्हारी हो जाएगी, तो जो तुमको पसंद ही नहीं करते वो भी तुमको पसंद करने लग जाएंगे। तो उस जो कुछ बीज मिला है, उस बीज को वृद्धिगत करने में लगाओ। उसकी ऊर्जा को पत्थरों से झगड़ने में, पत्थरों से लड़ने में बिल्कुल नष्ट मत करो। क्योंकि अभी जैसे छोटे से बीज की स्थिति ना, वैसे 8 दिन के बाद में भी आपकी स्थिति ऊर्जा की एकदम छोटी सी है, चैतन्य की एकदम छोटी सी है, और तुम्हारे जीवन के समस्याएं बड़े बड़े पत्थर है। पत्थर है मतलब क्या? वो तो सालों से हैं, तो उधर क्यों ध्यान दे रहे हो? इतने दिन झेले, और 45 दिन झेल लो। 45 दिन में केवल 22.5 घंटे बैठने का है। मैं कितने मांग रहा हूँ आपको? 22.5 घंटे, रोज आधा घंटा, बस 22.5 घंटे बैठो। 22.5 घंटे में दुनिया बदल जाएगी।
और 45 दिन के बाद तुम निर्णय लो ना कि ध्यान करने का है कि नहीं करने का है। 45 दिन के बाद अगर तुम्हारे जीवन में कोई सकारात्मक चेंज आया, सकारात्मक बदलाव आया, तो ही ध्यान करो, नहीं तो ध्यान छोड़ दो। इससे अधिक और क्या कह सकता हूं? तुम तुम्हारा अनुभव लो ना, मेरे अनुभव पे मत जाओ, मेरी बातें मत सुनो। अब आपकी सारी बातें, सारा ध्यान तुम्हारे अनुभव पे लगाओ, तुम्हारे अनुभव को गुरु बनाओ। अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं है, तो तुम तुम्हारे गुरु बनो, तुम तुम्हारी अनुभूतियां लो, तुम तुम्हारा अनुभव लो। और अनुभव लोगे तो तुमको ही महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर चेंज आया है, तुम्हारे अंदर बदलाव आया है, सकारात्मक चीज तुम्हारा तो तुम्हारा लोगों को दिखने लगेगा। तुम्हारे अंदर आया हुआ बदलाव लोगों को भी दिखना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुमको सतत साधना करना पड़ेगी। और दूसरा, ये जो साईं बाबा ने कहा है ना, सबका मालिक एक है, ये तुम्हारे विराट तत्व को खोलता है। विराट तत्व है ना, परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है। ये भाव तुमको कट्टर व्यक्ति बनने नहीं देगा। तुम जितने कट्टर व्यक्ति बनोगे उतना तुम्हारा विशुद्धि चक्र जकड़ेगा, विशुद्धि चक्र पकड़ेगा। और जितना तुम्हारा भाव विशाल होगा, विराट होगा, उतना ही तुम्हारा विशुद्धि चक्र विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। इसीलिए कोई भी कट्टर धार्मिक व्यक्ति ध्यान में प्रगति नहीं कर सकता, ध्यान में प्रोग्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका विशुद्धि चक्र ही पकड़ा होगा। और विशुद्धि चक्र खुले बिना, विशुद्धि चक्र शुद्ध हुए बिना, क्रियान्वित हुए बिना आगे की प्रोग्रेस नहीं हो सकती, आगे की प्रगति नहीं हो सकती।